मूल्यांकनम। मूल्यांकनम के अंतर्गत जो पहला प्रश्न हमें पूछा गया है वो है उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। इस प्रश्न में हमें अकारांत पुल्लिंग शब्दों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप दिए गए हैं। कहीं पर एक वचन और द्विवचन का रूप देकर बहुवचन का रूप पूछा गया है, तो कहीं पर एक वचन और बहुवचन का रूप देकर द्विवचन का रूप पूछा गया है, तो कहीं पर द्विवचन और बहुवचन का रूप देकर एक वचन का रूप पूछा गया है। तो हमने इन रिक्त स्थानों को किस प्रकार से भरना है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद आप आसानी से इनको भर सकते हैं। संस्कृत के अंतर्गत जितने भी या जिन भी शब्दों के लिंग और अंतिम वर्ण समान होते हैं, अर्थात अंतिम मात्रा और लिंग जितने शब्दों के समान होते हैं उनके शब्द रूप सभी के एक समान बनते हैं। जैसे यहाँ पर हमें अकारांत शब्द दिया गया है यथा के रूप में म्यूरः, म्यूरौ, म्यूरः। और जैसे हमने पाठ के अंदर भी बहुत सारे शब्द पढ़े हैं अकारांत पुल्लिंग के, जैसे कपोत है, कपोतौ, कपोतः। तो मयूर शब्द का अर्थ होता है मोर, तो मोर एक पुल्लिंग शब्द है। और अगर हम मोर का वर्ण विच्छेद करें तो मोर का अंतिम वर्ण अवर्ण है, तो यह एक अकारांत शब्द है। जैसे हम मोर के अंतिम वर्ण र का वर्ण विच्छेद करते हैं तो र प्लस अ बनता है। तो इस शब्द का, म्यूर शब्द का अंतिम वर्ण अ है, इसलिए यह एक अकारांत शब्द है। और मोर को आप जानते हैं मोर पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, तो यह एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द आएंगे, अगर हमें एक अकारांत पुल्लिंग का एक शब्द याद है तो हम उनके रूप आसानी से बना सकते हैं। जैसे हमने पाठ के अंतर्गत कपोत शब्द पढ़ा था, कपोत के रूप कपोत है, कपोतौ, कपोतः बनते हैं। उसी प्रकार कपोत के अनुसार हम इन्होंने म्यूरः, म्यूरः, म्यूरौ, म्यूरः रूप दिया गया है। तो हम म्यूरः, म्यूरौ, म्यूरः अर्थात म्यूर शब्द के समान ही बाकी के शब्दों को भी बना सकते हैं। इस प्रकार अगर संस्कृत में इकारांत शब्द आते हैं, जैसे हम कवि शब्द लिखते हैं, तो कवि शब्द एक पुल्लिंग शब्द है और इसके अंत में ई की मात्रा है, तो यह एक इकारांत शब्द है। तो जितने भी पुल्लिंग इकारांत के शब्द आएंगे वो कवि शब्द, अगर हमें कवि शब्द के रूप याद हैं तो हम उसके अनुसार उनको भी बना सकते हैं। इसी प्रकार यदि कोई संस्कृत में उकारांत शब्द है, जैसे भानु शब्द है, तो भानु एक उकारांत और पुल्लिंग शब्द है। तो संस्कृत में जितने भी उकारांत और पुल्लिंग शब्द आएंगे, अगर हमें भानु शब्द के रूप याद हैं तो हम उनके रूप भी आसानी से बना सकते हैं। इसी प्रकार यदि कोई संस्कृत में ऋकारांत शब्द आता है, जैसे हम पितृ शब्द लिखते हैं, पितृ एक ऋकारांत शब्द है क्योंकि इसका अंतिम वर्ण री है, तो यह एक ऋकारांत और पुल्लिंग शब्द है। तो संस्कृत में जितने भी ऋकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, अगर हमें पितृ का शब्द रूप याद है तो हम उनके रूप भी आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ हमसे अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पूछा गया है, तो हम सबसे पहले एक अकारांत पुल्लिंग शब्द को याद रख लेते हैं। जैसे यहाँ पर म्यूर शब्द दिया गया है, तो हम म्यूर के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूपों को पहले याद रख लेते हैं। तो हमने म्यूरः, म्यूरौ, म्यूरः यह याद रखने हैं तीनों रूप, ये तीनों रूप याद रखने हैं। इसी के अनुसार हम अगर हमसे एक वचन का रूप पूछते हैं तो हम म्यूरः से के साथ उसका म्यूरः के समान उसका रूप बना सकते हैं। अगर हमसे किसी दूसरे शब्द का, अकारांत पुल्लिंग के किसी दूसरे शब्द का द्विवचन का रूप पूछते हैं तो हम म्यूरौ के समान उसको बना सकते हैं। अगर हमसे बहुवचन का रूप पूछते हैं किसी दूसरे शब्द का तो हम मयूरः के समान उसका रूप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे हमसे क्या पूछा गया है, तो हमने किस प्रकार से उनके रूप बनाने हैं।
तो सबसे पहले हमसे पिक शब्द के हमें द्विवचन और बहुवचन नहीं, सिर्फ द्विवचन का रूप दिया गया है। एक वचन और बहुवचन का रूप हमने खुद बनाना है। तो बहुवचन का रूप और एक वचन का रूप हमने फिल करना है। हमें द्विवचन का रूप नहीं, इससे ऊपर एक शब्द और रहता है, पहले उसको देख लेते हैं। चक्रवाक है। चक्रवाक है, चक्रवाक होता है, चकवा पक्षी का नाम है, जैसे हम पपीहा भी बोलते हैं, या चकवा, चकवी या पपीहा। तो चक्रवाक एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो चक्रवाक का हमें एक वचन का रूप दिया गया है, चक्रवाक है, और हमसे द्विवचन और बहुवचन का रूप पूछा गया है। तो हमने क्या करना है, द्विवचन का, जिस प्रकार मयूर शब्द का द्विवचन में मयूरो बनता है, तो हम चक्रवाक का चक्रवाको बना देंगे। इसी प्रकार हमने बहुवचन में मयूर का, हमें याद है बहुवचन में मयूर का मयूराहा बनता है, तो हम चक्रवाक का बहुवचन में चक्रवाकाहा बना देंगे। तो उसके बाद पिक शब्द के, पिक शब्द का, पिक होता है कोयल, यह भी एक पुल्लिंग और अकारांत शब्द है। तो पिक शब्द का हमें द्विवचन का रूप दिया गया है। द्विवचन के अंतर्गत पिकऊ शब्द हमें दिया गया है, और हमसे एक वचन और बहुवचन का रूप पूछा गया है। तो हमने मयूर शब्द को याद किया था। मयूर है एक वचन में मयूर है बनता है, तो हम इसको पिक है बना के लिख देंगे। मयूर है के समान हम पिक है बना के लिख देंगे। उसी प्रकार बहुवचन में पूछा गया है, तो मयूर शब्द का बहुवचन में मयूराहा रूप बनता है, तो हम पिक शब्द का बहुवचन में पिकाहा बना देंगे। उसके बाद हंस शब्द का हमें बहुवचन का रूप हंसाहा दिया गया है, और हमसे एक वचन और द्विवचन का रूप पूछा गया है, तो हम मयूर शब्द के समान हंस है और द्विवचन में हंसव बना देंगे। ठीक है। उसके बाद हमें वृक्ष शब्द का एक वचन का रूप वृक्ष है दिया गया है, और हमसे द्विवचन और बहुवचन का रूप पूछा गया है। तो द्विवचन में जैसे मयूरो बनता था, तो यहाँ पर वृक्षो बन जाएगा, और बहुवचन में जैसे मयूराहा बनता है, यहाँ पर वृक्षाहा बन जाएगा, सब वृक्ष। उसके बाद हस्त शब्द का, हस्त होता है हाथ, हस्त शब्द का हमें द्विवचन का रूप हस्तौ दिया गया है। हमसे एक वचन और बहुवचन का रूप पूछा गया है। तो जैसे एक वचन में मयूर का हमें याद था, मयूर है बनता है, तो यहाँ पर हस्त है बना देंगे। उसी प्रकार बहुवचन में जैसे मयूर का मयूराहा बनता है, तो यहाँ पर हस्ताहा बना देंगे, हस्ताहा अर्थात सब हाथ। आगे चरण शब्द दिया गया, चरण अर्थात पैर। चरण का हमें बहुवचन का रूप चरणाहा दिया गया है। चरणाहा देकर हमसे एक वचन और द्विवचन का रूप पूछा गया है, तो हम मयूरह के समान एक वचन में चरण है, और मयूरों के समान द्विवचन में चरणों बना देंगे। उसके बाद हमें कर्ण है, यानी अर्थात कान। कर्ण शब्द का एक वचन का कर्ण है रूप दिया गया है, और हमें द्विवचन और बहुवचन के रूप पूछे गए हैं। तो मयूरहु के समान हम कर्णऊ द्विवचन में, और मयूराहा के समान हम बहुवचन में कर्णाहा रूप बनाकर लिख देंगे। उसके बाद हमें देव शब्द, देव अर्थात देवता का हमें द्विवचन का रूप दिया गया है, देवऊ। तो हमसे एक वचन में पूछा गया है, तो हम मयूरह के समान देवह बना के लिख देंगे। तो और बहुवचन में मयूराहा के समान देवाहा बनाकर लिख देंगे। उसके बाद हमें सारस, सारस एक पक्षी का नाम है, सारस का बहुवचन का रूप दिया गया है सारसाहा, सारसाहा। तो हम एक वचन में मयूरह के समान सारस है और मयूरों के समान सारसऊ बनाकर लिख देंगे। उसके बाद हमें चटक, चटक अर्थात चीड़ा, पुल्लिंग का जो चीड़ा होता है, चिड़िया का पुल्लिंग चीड़ा। चटक का हमें एक वचन का रूप चटकह दिया गया है,
ठीक है, चटक है। और स्त्रीलिंग में इसका चटका रूप बनता है चिड़िया, जिसे हम बोलते हैं। पुल्लिंग, ये जो चटक शब्द है ये पुल्लिंग का शब्द है, अकारांत पुल्लिंग। तो इसका हमें एक वचन का रूप दिया है, तो हमसे द्विवचन और बहुवचन के रूप पूछे गए हैं। तो द्विवचन में हम मयूरों के समान चटकऊ और बहुवचन में मयूराहा के समान चटकाहा बनाकर लिख देंगे। तो ये था हमारा पहला प्रश्न, जिसको हमने फिलअप करना सीख लिया है और फिल भी कर दिया है। आप भी अपनी पुस्तक में इसको पेंसिल से फिल कर लेंगे, और जो जो भी प्रश्न मैं नोटबुक में लिखने के लिए बोलूँ उनको आप नोटबुक में अपनी अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो उसके बाद हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा शुद्धम वर्ण संयोजनम चिनुत, अर्थात शुद्ध वर्ण संयोजन को चुनिए। वर्ण संयोजन जो हमने पहले पाठ में पढ़ा था, तो वर्ण संयोजन क्या होता है? वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनाना वर्ण संयोजन कहलाता है। अलग अलग वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनाना वर्ण संयोजन कहलाता है। जैसे हमें यहाँ पर पहला शब्द दिया गया है क, री, स, अ, क, आह। तो इनको मिलाकर हम अगर शब्द बनाते हैं तो हमारा देखो क्या शब्द बनेगा, क, री, करी बन जाएगा। श और अ, स बन जाएगा। और क प्लस आह, काह। तो तीनों को अगर मिलाएंगे तो क, करी, स, काह, क्रिस काह शब्द बन जाएगा। तो हमारा जो घ ऑप्शन है क्रिस कहा, ये उसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमने ये ध्यान रखना है, जैसे हमें क्रिस कह शब्द भी दिया गया है, तो हम ये गलती ना करें कि हम क्रिस कह पे टिक मार्क लगा दें, क्योंकि जो वर्ण विच्छेद के अंतर्गत हमें जो अंतिम वर्ण दिया गया है उसको हमने ध्यान से देखना है। इसको ही नहीं, हमने हर एक वर्ण की जो साथ जो मात्रा जुड़ी हुई है उसको हमने ध्यान से देखना है, उसको मिलाकर क्या शब्द बनेगा। जैसे इसमें अंतिम वर्ण आह दिया गया है, तो यहाँ पर जिस वर्ण के अंत में आह है वही हमारा सही उत्तर होगा, जैसे यहाँ पर क्रिस्काह। ठीक है, उसके बाद वर्ण विच्छेद तो आपने पहले सीख रखा, इसको आप आसानी से फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमें देखो क्या दिया गया है, स, उ, क, त, इ, सुक्ति ही। क्या दिया गया है? सुक्ति ही। तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना है, जो स के बाद उ है वो दीर्घ रूप में दिया गया है। स के बाद जो उ है वो दीर्घ रूप में दिया गया, तो हमने वह शब्द चूज करना है जिसमें स पे उ की मात्रा दीर्घ हो, और जो क और त के बाद ई दिया गया वो हरिस्व दिया गया, अर्थात छोटी ई की मात्रा। अगर जिसमें छोटी की मात्रा, जिस शब्द में छोटी की मात्रा हरिस्व है, अर्थात जिस शब्द में त पे हरिस्व ई की मात्रा है और श पे दीर्घ उ की मात्रा है, वो हमारा सही उत्तर होगा। तो ऐसा शब्द हमारा ये जो अंतिम घ शब्द है सूक्ति ही, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हमें दिया गया है क, अ, र, ओ, त, ई। तो क बन जाएगा हमारा, र, ओ, रो बन जाएगा, और त प्लस हरिस्व ई ती, करोती। तो क्रोती। तो हमने ऐसा शब्द देखना जिसमें र पे ओ की मात्रा और त पे हरिस्व ई की मात्रा हो, तो ऐसा हमारा शब्द यहाँ पर है क्रोती। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया है स, र, अ, म, ई, क, अ, शर्मिक है। शर्मिक श, र और अ, तो श्रय बन जाएगा। म प्लस हरिस्व ई, मी, और क प्लस है कह, शर्मिक है। तो हमने ऐसा शब्द देखना जिसमें म पे हरिस्व ई की मात्रा हो और क के साथ विसर्गे लगी हो, तो ऐसा शब्द हमारा प्रथम शब्द है शर्मिक है। उसके बाद हमें म, उ, र, त, इ, मूर्ति ही, मूर्ति ही शब्द दिया है। तो हमने ऑप्शन में से ऐसा शब्द ढूंढना है जिसमें म प्लस उ, अर्थात उ की मात्रा म पे दीर्घ उ की मात्रा है और त पे जो मात्रा है वो हरिस्व ई की मात्रा हो, जिसमें ऐसे शब्द हमारा जो वह ऑप्शन हमें दिया गया है मूर्ति ही, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हमें दिया गया है ल, ए, ख, ई, क, आ।
ल ए हमारा बन जाएगा ले, ख ई की और क आ का, लेखी का। तो ऐसे शब्द हमने ढूंढना है जिसमें ल पे ए की मात्रा, ख पे छोटी ई की मात्रा और क पे आ की मात्रा हो। तो ऐसा हमारा शब्द लेखिका। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर पूरा हो जाता है। तीसरे प्रश्न में हमसे शुद्धम वर्ण वियोजनम चिनुत, अर्थात शुद्ध वर्ण वियोजन चुनिए, यह बात पूछी गई है। तो अब हमें एक शब्द दिया गया है और उसका वर्ण विच्छेद अर्थात वर्ण वियोजन दिया गया है। वर्ण वियोजन आपने पढ़ा था क्या होता है, एक शब्द के अलग वर्णों को अलग अलग करना, एक शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण वियोजन या वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो सबसे पहले हमें पृष्ठम शब्द दिया गया, पृष्ठम, सबसे पहले हमें पृष्ठम शब्द दिया गया है। इसका हमने वर्ण विच्छेद जो हमें 4 ऑप्शन के रूप में दिया गए हैं उनमें से सही उत्तर का हमने चुनना है, सही उत्तर को हमने चुनना है। तो इसको देखिए, हमारे जो पहला ऑप्शन है इसमें प्री, तो इसमें जो प्री है जो वह सेम दे दिया, इसका वर्ण विच्छेद नहीं किया, तो ये तो हमारा ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। तो दूसरे में प प्लस री प्लस श प्लस ठ प्लस ठ के बाद आना था, क्योंकि हमारा जो ठ है जो शब्द में वो पूरा है, वो अर्ध नहीं है, आधा ठ नहीं है। तो तो ख ऑप्शन में जो ठ के बाद हमें नहीं दिया गया, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद ग ऑप्शन में, ग ऑप्शन के अंतर्गत हमें प्री बन गया हमारा। श हमारा अर्ध है तो इसके बाद ए नहीं आएगा, तो श हलंत हो गया, ठीक है। ये भी ठ हमारा पूरा है, ठ प्लस ए, ये भी ठीक है। और मैं हमारा पहले ही हलंत है तो इसमें भी हलंत दिया हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ग ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हमें, वस्त्रम शब्द दिया गया। वस्त्रम का वर्ण विच्छेद करेंगे तो पहले हम एक एक वर्ण को देखेंगे। वह प्लस वह बन गया, वह पूरा है। स आधा है तो स हलंत आ जाएगा, ठीक है, स हमारा हलंत आ जाएगा अगर, ठीक है। उसके बाद अ नहीं आएगा। उसके बाद त्र कैसे बनता, त र प्लस अ, तो इसमें दिया गया त र प्लस है, ये भी ठीक है यहाँ तक। उसके बाद मैं हलंत दिया गया शब्द में, तो यहाँ पर भी मैं हलंत है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद तक्षक है, तक्षक है हमने पाठ के अंतर्गत पढ़ा था। तक्षक क्या होता है, हमारा बढ़ई, जो कारपेंटर होता है, लकड़ी का काम करने वाला, वो तक्षक होता है। तक्षक का वर्ण विच्छेद हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने त का वर्ण विच्छेद देखना है क ऑप्शन में। क ऑप्शन में त का वर्ण विच्छेद त प्लस ए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्षय का वर्ण विच्छेद क्या होता है, क प्लस षटकोण वाला जो स होता है हमारा, मूर्धन्य स जिसे बोलते हैं, क प्लस स, जो सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में क्षय का वर्ण विच्छेद नहीं किया गया, तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा क है वो गलत है। और उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, ख ऑप्शन को। तो इसमें त का वर्ण विच्छेद त प्लस ए, ठीक है, त प्लस ए, ठीक है। क्षय का वर्ण विच्छेद क श अ, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद क प्लस अ, ये ठीक है। ये हमारा सारा वर्ण विच्छेद यहाँ पर, ये जो ख ऑप्शन है ये ठीक है, तो इसका सही आंसर ख हो जाएगा। उसके बाद हमें श्रृंखला शब्द दिया गया। श्रृंखला देखो, श्रृंखला का वर्ण विच्छेद अगर हम शुरू करते हैं तो श्रृंखला में सबसे पहले ये वाला से आएगा, जिसे हम 21 वाला या तालव्य सकार बोलते हैं, तालु वाला सकार, जिसका उच्चारण तालु से होता है। तो सबसे पहले ये आएगा हमारा श्रृंखला, ये वाला से आ जाएगा हलंत श्री। उसके बाद हमारा मैं आएगा, पर जो अनुस्वार लगा हुआ उसको मैं या न करके भी हम लिख सकते हैं, श्रीम। फिर उसके बाद ख हलंत हो जाएगा, ख प्लस अ, ख, और उसके बाद ल प्लस आ, श्रृंखला। तो ये वाला जो वर्ण विच्छेद हमारा, ये हमारा घ ऑप्शन के अंतर्गत ही है, बाकी में ये वर्ण विच्छेद नहीं है। श्रृंखला, श्रृंखला, तो हमारा घ
घ जो उत्तर है वो सही हो जाएगा, तो हमने घ पे टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद दिव्या शब्द दिया गया है। दिव्या का वर्ण विच्छेद हमने करना है, तो पहले हम या तो हम रफ कॉपी पे वर्ण विच्छेद करके देख सकते हैं। तो दिव्या का अगर वर्ण विच्छेद, या फिर हम ऑप्शन में से ढूंढ सकते हैं, दो हमारे पास तरीके होते हैं। तो दिव्या का जो वर्ण विच्छेद बनेगा, जो द पे छोटी की मात्रा है, तो पहले हम लिख लेंगे द प्लस द हलंत करके ई। उसके बाद वह हमारा आधा है, तो वह को हलंत करके लिख देंगे। इसके बाद हम अ वर्ण नहीं लगाएंगे। उसके बाद या यह को हलंत करके प्लस आ, ये हमारा दिव्या बन गया। तो ये वर्ण विच्छेद हम ऐसे रफ कॉपी बना के फिर ऑप्शन में देख लेंगे ये हमारा वर्ण विच्छेद किस ऑप्शन से मैच होता है, तो हम उसी पर टिक मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा वर्ण विच्छेद है जो घ ऑप्शन से मैच होता है, तो घ हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुरुतः शब्द दिया गया। कुरुतः का हम वर्ण विच्छेद अगर करते हैं तो क्या बनेगा, कु क पे छोटी की मात्रा है, तो क हलंत करके क प्लस उ छोटी लगा देंगे, छोटा उ लगा देंगे, जिसे हम हरिसव बोलते हैं या छोटा उ बोलते हैं। उसके बाद रू, र पे भी जो हमारी जो है छोटे यानी हरिसव की मात्रा है, तो र हलंत करके प्लस हरिसव लगा देंगे। उसके बाद है हमारा तह, तो तय को हम तय हलंत करके प्लस अ और विसर्गे। ठीक है, तो ये वर्ण विच्छेद हमारा जो है जो क ऑप्शन के साथ मैच होता है, तो क हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा जो एक प्रश्न और हम इस वीडियो में हल करेंगे, बाकी का अभ्यास हम अगली वीडियो में करेंगे। तो फोर्थ प्रश्न हमारा है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। चित्र में अर्थात चित्र में जो कुछ दिखाया गया हमें वो उसके अनुसार हमें उत्तर देना है। तो जैसे हमने इन्होंने उदाहरण दिया गया यथा, यथा में पूछा गया मयूर है किम करोति, मयूर है मोर किम क्या करोति कर रहा है। तो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है जैसे मोर नाच रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, नाचने की संस्कृत होती है नृत्यति। ठीक है, एक वचन के लिए हमें प्रयोग करना तो नृत्यति, अगर दो नाच रहे होते तो नृत्यतः, और अगर दो से ज्यादा होते तो नृत्यंती। ठीक है, तो मयूर नृत्यति, एक मोर है तो मयूर नृत्यति इन्होंने दे दिया। तो इसी प्रकार हमने दूसरे प्रश्न भी हल करने हैं। तो दूसरा प्रश्न हमें जो पहला प्रश्न इसके अंतर्गत दिया गया है, के उत्पतंती, उत्पतंती होता है उड़ रहे हैं, के मीन्स कौन, जैसे हमने पढ़ा था ना कौन के लिए कह कऊ के, तो के क्या आता है, बहुवचन में आता है, अर्थात बहुवचन के रूप में प्रश्न पूछा गया है। और जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि 3 तोते उड़ रहे हैं। ठीक है, तो 3 तोते तो बहुवचन में आते हैं, इसलिए इसके लिए के शब्द का प्रयोग किया गया है बहुवचन के लिए, के उत्पतंती। कौन उड़ रहे हैं, तो कौन उड़ रहे हैं, तोते उड़ रहे हैं। तोते कितने हैं, 3 हैं, तो हमें 3 के लिए बहुवचन का रूप लगाएंगे। तोता के लिए हम सुख शब्द का प्रयोग करते हैं, संस्कृत में सुख, सुख का अर्थ होता है, जैसे मैंने पक्षियों के नाम आपको भेजे थे शुरू में, उसमें आपने पढ़ा होगा सुख शब्द होता है। तो इसका एक बहुवचन में सुख है, सुकऊ सुकाहा, तो बहुवचन में इसका सुकाहा रूप बन जाएगा, तो हमने सुका लिख दिया, और उत्पतंती हमारा सेम आ जाएगा, सुकाहा उत्पतंती, सब तोते उड़ रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है वर्तकऊ किम कुरुतः, वर्तकऊ किम कुरुतः, वर्तकऊ, वर्तक होती है बत्तख, तो बत्तख, तो वर्तकऊ क्या हो जाएगा, 2 बत्तख। ठीक है, किम कुरुतः क्या कर रही हैं, दोनों बत्तखें क्या कर रही हैं। तो वर्तकऊ तो हम सेम लिख देंगे, तो क्या कर रही है, वो तैर रही हैं। तैरने के लिए हमारा जो क्रिया होती है वो चलती है तरती तरतः तरंती, तरती तरतः तरंती। तो तरती तरतः तरंती हमारी क्रिया चलती है, तो बत्तखें हमारी अगर 2 हैं तो हमने वहां से क्रिया का भी द्विवचन लिख देना है, जैसे हमारी क्रिया होती है तरती। ठीक है, ये एक वचन के लिए लगाते हम तरतः, ये हम द्विवचन के लिए लगाएंगे, और तरंती ये हम बहुवचन के लिए लगाएंगे। तो हमारी बत्तखें कितनी हैं, वो 2 हैं, तो हम यहाँ से ये द्विवचन तरतः की क्रिया लगाएंगे, तरतः, वर्तकऊ तरतः। ठीक है, उसके बाद हमारा है अश्वः किम करोति, अश्वः क्या होता है, घोड़ा, किम करोति क्या कर रहा है, तो घोड़ा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है।
तो दौड़ने के लिए हमारी क्रिया आती है धावती, धावता है धावंती। तो अश्व है तो हम सेम लिख देंगे यहाँ पर नीचे। तो धावती दौड़ रहा है, तो घोड़ा एक ही है तो हम धावती का क्या करेंगे, एक वचन का ही रूप लिखेंगे। एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन अगर कर्ता द्विवचन है तो हम उसके साथ द्विवचन की क्रिया लगाएंगे, अगर कर्ता बहुवचन है तो उसके साथ हम बहुवचन की ही क्रिया लगाएंगे। तो अश्व एक है तो एक वचन की क्रिया लगा देंगे, अश्व है धावती। ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, वानरव किम कुरुतः है। वानरव क्या आता है, दो बंदर, दोनों बंदर किम कुरुतः है क्या कर रहे हैं, या दो बंदर क्या कर रहे हैं। तो वानरव तो हम सेम लिख देंगे, वानरव दोनों बंदर। अब दोनों बंदर क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो नाचने के लिए हमारी जो क्रिया आती है वो आती है नृत्यति, नृत्यतः है नृत्यंती। ठीक है, नृत्यति, नृत्यतः नृत्यंती। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा नृत्यतः है। ये द्विवचन के लिए हमने लगाना है नृत्यतः है। अगर बहुवचन आएगा तो फिर अगर तीन बंदर होते तो यहाँ पर हम लगा देते नृत्यंती। ठीक है, तो वानरव का भी हम बना देते बहुवचन, वानरहा नृत्यंती। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगाना है नृत्यतः है, वानरव नृत्यतः है। उसके बाद हमारा है एते के संति। एते क्या होता है, ये सब, जैसे हमने पढ़ा था ना, एस है एतौ एते, शुरू में मैंने बताया था एस है एतौ एते, ये है ये दो ये सब। तो एते क्या होता है, ये सब। के कै कौ के, कह कौ के, कौन, संति हैं, संति हैं, ये सब कौन है। तो ये सब कौन है, हाथी हैं। हाथी हैं तो हमने एते, एते तो सेम लिख देना है और संति भी सेम लिख देना है। तो हमने क्या करना, के की जगह पे क्या लिख देना है, गजाहा। हाथी कितने, तीन है, तो तीन है अर्थात बहुवचन है। तो हमने गज शब्द का, गज का बहुवचन का रूप लेना है, गज है गजऊ गजाहा। तो एते और संति हमने उत्तर में सेम लिख देना है और के की जगह पे हमने गजाहा लिख देना है। ए तो हमारा उत्तर हो जाएगा एते गजाहा संति, ये सब हाथी हैं। उसके बाद हमारा है बाला किम करोती। बाला होती है लड़की और बाल होता है लड़का। तो बाला लड़की किम करोती क्या कर रही है, या बालिका क्या कर रही है, लड़की क्या कर रही है। तो लड़की क्या कर रही है, लड़की तो पढ़ रही है। ठीक है, तो लड़की पढ़ रही है तो हम क्या लिख दें, पढ़ने के लिए हमारे यहाँ जो धातु रूप चलता है, हमारा क्रिया चलती है संस्कृत में पठती। ठीक है, पठता है और पठंती, पठती, पठता है, पठती, पठता है, पठंती। ठीक है, तो लड़की पढ़ रही है। लड़की कितनी है, एक लड़की है अर्थात एक वचन है। तो बाला तो हम यहाँ पर नीचे सेम लिख देंगे। तो एक वचन, अगर पढ़ने वाली एक वचन है तो हम इनमें से भी क्या लिखेंगे, एक वचन का ही रूप लगा देंगे उसके साथ, पठती। यहाँ पे आ जाएगा हमारा पठती। तो बाला पठती हमारा उत्तर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न में पूछा गया है क्रियापदानी कर्तृपदैहि सह मेलयत, अर्थात क्रियापदों को कर्ता पदों से मिलाइए। एक तरफ हमें कुछ कर्ता पद दिए गए हैं और दूसरी तरफ कुछ क्रियापद दिए गए हैं। हमें क्या इन दोनों को मिलाना है। तो इन दोनों को मिलाने से पहले हम इन दोनों के अर्थों को जान लेते हैं ताकि इनको हम आसानी से मिला सकें। तो कर्तृपदानी, कर्तृपदानी में हमें दिया गया है श्रमिक है का मतलब है मजदूर, शिक्षक है, अध्यापक, रजक है, धोबी, शौचिक है, दर्जी, चिकित्सक है, वैद्य या चिकित्सक, हस्तदीपक है, महावत या हाथी चलाने वाला, कृषक है, किसान। तो दूसरी तरफ हमें जो क्रियापद दिए गए हैं उनके अर्थों को भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है हमें वस्त्राणि प्रक्षाल्यति, अर्थात कपड़े धोता है। चिकित्सति इलाज करता है। हलम कर्षति हल जोतता है। खनति खोदता है। न्यायम करोति न्याय करता है। वस्त्राणि सीव्यति कपड़े सीलता है। गज संचालनम करोति हाथी को चलाता है। और आगे है पाठयति पढ़ाता है। तो अब हम इनके क्रियापदों के अनुसार इनको हम कर्ता पदों से इनका मिलान कर देंगे। तो सबसे पहले जो
हमारा क्रियापद है वो है वस्त्राणि प्रक्षाल्यति, अर्थात कपड़े धोता है। तो कपड़े धोने का काम कौन करता है? रजकः। तो इसका मिलान रजकः के साथ हो जाएगा, रजकः। तो इसके सामने हम क के सामने जो रजकः का नंबर है 3 उसको लिख देंगे। उसके बाद है चिकित्सति। चिकित्सति अर्थात इलाज करता है। तो इलाज कौन करता है? डॉक्टर या वैद्य। तो इसका मिलान हो जाएगा चिकित्सकः के साथ। तो इसके सामने हम इसका जो चिकित्सकः का नंबर है 5 उसको हम यहाँ पर ख के सामने लिख देंगे। उसके बाद हमारी क्रिया है हलम कर्षति। हलम कर्षति अर्थात खेत नहीं, हल जोतता है। हल जोतता है तो हल कौन जोतता है? किसान। तो हलम कर्षति का जो मिलान है वो कृषक के साथ हो जाएगा। तो इसके सामने हम हलम कर्षति के सामने कृषक का जो नंबर है 7 उसको हम लिख देंगे। उसके बाद है हमारी क्रिया है खनति। खनति अर्थात खोदता है। तो खोदने का काम कौन करता है? श्रमिक है अर्थात मजदूर। तो हम खनति के सामने श्रमिक का नंबर 1 है जो उसको खनति के सामने उसको लिख देंगे। उसके बाद हमारी क्रिया है न्यायम करोति। न्यायम करोति अर्थात न्याय करता है। तो न्याय कौन करता है? न्यायाधीश। तो न्यायम करोति का मिलान हो जाएगा न्यायाधीश से। तो न्यायम करोति के सामने हम न्यायाधीश का जो नंबर है 8 तो उसको उसके सामने राइट कर देंगे। उसके बाद हमारी क्रिया है वस्त्राणि सीव्यति अर्थात कपड़े सीलता है। तो कपड़े कौन सीलता है? दर्जी। तो इसका जो मिलान है वो हो जाएगा हमारा शौचिका के साथ। तो जो वस्त्राणि सीव्यति के सामने हम शौचिका का जो नंबर है 4 उसको लिख देंगे। उसके बाद हमारी क्रिया है गज संचालनम करोति अर्थात हाथी को चलाता है। तो गज संचालनम कौन करता है? हस्तीपकः। तो इसका मिलान हो जाएगा हस्तीपकः के साथ। और हस्तीपकः का जो नंबर है वो हम गज संचालनम के सामने लिख देंगे। उसके बाद हमारा है पाठयति अर्थात पढ़ाता है। तो पढ़ाता कौन है? शिक्षक है, शिक्षक। तो पाठयति का जो मिलान है वो शिक्षक के साथ हो जाएगा। इस तरह से हमारी ये कर्ता पद और क्रियापदों का मिलान हो जाएगा। तो इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सह तौ ते इति सर्वनाम पदहि ऋक्स्थानानि पूरयत अर्थात सह तौ ते, हमें ये 3 सर्वनाम पद दिए गए हैं। इन 3 सर्वनाम पदों को मैंने आपको पाठ के अंदर पढ़ाया था। तो सह का अर्थ होता है वह, तौ वे दो और ते वे सब। ये तीनों शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सह शब्द एक वचन के लिए, तौ द्विवचन के लिए और ते बहुवचन के लिए। तो हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर वाक्य में संज्ञा पदों के स्थान पर रिक्त स्थान में 3 सर्वनाम पदों को भरना है। तो हमें इनको किस प्रकार से भरना है वो हम एक बार जान लेते हैं। ये आपको पता है कि जो जितने भी सर्वनाम पद है वो संज्ञा शब्दों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जाता है। तो हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि अगर संज्ञा पद एक वचन का है तो उसके स्थान पर एक वचन का ही सर्वनाम पद प्रयोग किया जाएगा। अगर संज्ञा शब्द द्विवचन का है तो उसके स्थान पर सर्वनाम पद भी द्विवचन का ही प्रयोग किया जाएगा। अगर संज्ञा शब्द हमारा बहुवचन का है तो उसके स्थान पर बहुवचन का ही सर्वनाम पद प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पे जो यथा के रूप में दिया गया है अश्वः धावति अर्थात घोड़ा दौड़ता है। तो यहाँ पर जो संज्ञा शब्द हमारा है अश्वः जो शब्द है वो एक वचन का शब्द है। तो इसके स्थान पर इन्होंने सह तौ ते में से जो एक वचन का रूप है सह उसका प्रयोग किया है। तो अश्वः धावति के आगे सह धावति
अश्व है धावती, घोड़ा दौड़ता है, तो इसके स्थान पर वाक्य बन जाएगा सह धावती। सर्वनाम लगा के हमारा वाक्य बन जाएगा सह धावती, वह दौड़ता है। तो इसके बाद हम देखते हैं हमें जो हमने फिल करने हैं वो क्या क्या वाक्य हैं। तो पहला वाक्य है खगौ उत्पत्त है। खगौ उत्पत्त है, खगौ होता है दो पक्षी, दो पक्षी उत्पत्त है उड़ रहे हैं, दो पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो खगौ संज्ञा शब्द है वह द्विवचन का रूप है, तो इसके स्थान पर हम सह तौ ते में से द्विवचन का रूप ही प्रयोग करेंगे। तो सह तौ ते में जो द्विवचन है वो है तौ, अर्थात वे दोनों उत्पत्त है उड़ते हैं। तो हमारा वाक्य बन जाएगा तौ उत्पत्त है, वे दोनों उड़ते हैं। आगे है सुकौ रटता है। सुकौ दो तोते, रटता है रटते हैं, दो तोते रटते हैं। जैसे कोई तोते को कोई बात बताई जाती है तो उसको क्या कर लेता है, रट लेता है। तो दो तोते रटते हैं। यहाँ पर भी हमारा जो संज्ञा शब्द सुकौ जो हमारा संज्ञा शब्द है वह द्विवचन में आया है, तो इसके स्थान पर हम द्विवचन का ही सर्वनाम शब्द प्रयोग करेंगे। तो हमारा द्विवचन में जो सर्वनाम शब्द है वो है तौ। ठीक है, तो हम सुकौ की जगह पे तौ का प्रयोग करेंगे। तो हमारा वाक्य बन जाएगा तौ रटता है, वे दोनों रटते हैं। ठीक है, आगे है वानरहा कुर्दंती। वानरहा कुर्दंती, सब बंदर कूदते हैं। तो वानरहा शब्द बहुवचन में आया है। जैसे वानर के रूप चलेंगे हमारे, वानर है, वानरऊ, वानरहा। तो वानरहा शब्द है जो वह बहुवचन का है, तो इसके स्थान पर हम सह तौ ते में से बहुवचन का रूप ही प्रयोग करेंगे। तो सह तौ ते में से जो बहुवचन का रूप है वो होता है ते। ठीक है, तो वानरहा की जगह पे हम ते शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हमारा वाक्य बन जाएगा ते कुर्दंती, ते कुर्दंती, वे सब कूदते हैं। आगे वाक्य है हमारा पिकाहा कुजंती। पिकाहा, सब कोयल, कुजंती कूजती हैं, सब कोयल कूजती हैं। तो यहाँ पर भी जो संज्ञा शब्द पिकाहा संज्ञा शब्द है वह बहुवचन में आया है, तो इसके स्थान पर भी हम बहुवचन का ते शब्द का प्रयोग कर देंगे। हमारा वाक्य बन जाएगा ते कूजंती, वे सब कूजती, वे सब कूजते हैं। आगे है शिष्य है पठती। शिष्य है पठती, शिष्य पढ़ता है, शिष्य पढ़ता है। तो यहाँ पर हमारा जो संज्ञा शब्द है शिष्य है और वह संज्ञा शब्द एक वचन का रूप है, तो इसके स्थान पर हम एक वचन का सह शब्द का प्रयोग करेंगे, सह। तो हमारा वाक्य बन जाएगा सह पठती, वह पढ़ता है। आगे मयूरौ नृत्यतः। मयूरौ अर्थात दो मोर नृत्यतः नाचते हैं, दो मोर नाचते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द मयूरौ द्विवचन के रूप में आया है, इसके स्थान पर हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे तौ। तो सह तौ ते में से जो द्विवचन का रूप है वो होता है तौ, तो इसके स्थान पर हम तौ शब्द का, तौ सर्वनाम का प्रयोग कर देंगे। तो हमारा वाक्य बन जाएगा तौ नृत्यतः, वे दोनों नाचते हैं। ठीक है, आगे है गज है चलती, हाथी चलता है। तो गज है जो संज्ञा शब्द है वह एक वचन का रूप है। जैसे गज के, हाथी के जो गज है के रूप है वो इस प्रकार से चलते हैं, गज है, गजऊ, गजहा। तो गज है शब्द है जो वह एक वचन का रूप है, तो इसके स्थान पर हम सह अर्थात एक वचन का रूप ही प्रयोग करेंगे। तो हमारा वाक्य बन जाएगा सह चलती, वह चलता है। आगे हमारा है शिक्षक है पाठयति, अध्यापक पढ़ाता है। तो यहाँ पर जो शिक्षक शब्द है वह एक वचन का है। शिक्षक है शब्द के स्थान पर हम एक वचन का सर्वनाम शब्द अर्थात सह का प्रयोग करेंगे। सह का प्रयोग करने से हमारा वाक्य बन जाएगा सह पाठयति, वह पढ़ाता है। आगे जो वाक्य है वह है चिकित्सक है चिकित्सति, चिकित्सक है चिकित्सति। वैद्य
इलाज करता है। तो चिकित्सक शब्द भी एक वचन के रूप में आया है। इसके स्थान पर भी हम स तो ते में से एक वचन का रूप अर्थात सह का प्रयोग करेंगे। हमारा वाक्य बन जाएगा सह चिकित्सति, वह पढ़ाता न सॉरी सह चिकित्सति, वह इलाज करता है। आगे हमारा है अश्वः धावन्ति, सब घोड़े दौड़ते हैं। अश्वः धावन्ति, सब घोड़े दौड़ते हैं। तो यहाँ पर अश्वः शब्द है जो वह बहुवचन में आया है। जैसे अश्व शब्द के रूप चलते हैं, अश्वः, अश्वौ, अश्वः। तो अश्वः बहुवचन का रूप है, तो इसके स्थान पर हम सह तौ ते में से बहुवचन का जो रूप है हमारा ते, वे सब का ते का प्रयोग करेंगे। तो हमारा वाक्य बन जाएगा ते धावन्ति, वे सब दौड़ते हैं। तो ये था हमारा सिक्स्थ प्रश्न, जिसको हमने हल कर लिया है। आगे हम देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि शुद्धम विकल्पम चिनुत, अर्थात शुद्ध विकल्प को चुनिए। तो देखिए क्या क्या विकल्प हमें दिए गए हैं, क्या प्रश्न हमसे पूछा गया है, उसके क्या क्या विकल्प दिए गए हैं। तो हमें इस प्रश्न में क्या करना है, जो हमारा सही उत्तर है उस पर हमें टिक मार्क लगाना है। जैसे हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है खननम कह करोति। खननम क्या होता है, खुदाई, कह कौन, जैसे हमने कौन के पुल्लिंग में रूप पढ़े थे, कह कऊ के। तो खननम कह करोति, खुदाई कौन करता है। तो खुदाई कौन करता है, श्रमिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रमिक है। हमने श्रमिक है पे टिक लगा देना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है सस्यानि के उत्पादयन्ति। सस्यानि का अर्थ होता है फसलें, के कौन, तो कह कऊ के है जो कौन का जो पुल्लिंग के अंतर्गत जो कौन शब्द प्रयोग किया जाता है उसका बहुवचन का रूप है। तो फसलें कौन उत्पादयन्ति उगाता है या उगाते हैं, फसलें कौन उगाते हैं। तो फसलें कौन उगाते हैं, तो क्या हो जाएगा कृषकः, कौन उगाते हैं, किसान। तो कृषकः हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो हमने कृषकः पे टिक का निशान लगा देना। आगे है अनुशासनम कौ स्थाप्यतः। अनुशासनम कौ स्थाप्यतः, अनुशासनम अनुशासन, कौ कौन दो, स्थाप्यतः स्थापित करते हैं। कौन दो जो हमने पाठ में पढ़ा था, तो उसमें पूछ रहा है कि कौन दोनों अनुशासन स्थापित करते हैं। तो कौन दो अनुशासन स्थापित करते हैं, न्यायाधीशौ। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा न्यायाधीशौ। न्यायाधीशौ पे हमने टिक लगा देना है। ठीक है, आगे है हमारा प्रश्न चिकित्साम कह करोति। चिकित्साम क्या होता है, इलाज या उपचार, कह कौन, करोति करता है। इलाज कौन करता है, तो इलाज कौन करता है, चिकित्सक है। तो हमने क्या करना है, चिकित्सक पे टिक का निशान लगा देना है। आगे शिक्षाम कह ददाति, शिक्षा कौन देता है। तो शिक्षा कौन देता है, शिक्षक है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक है। तो शिक्षक पे हम टिक का निशान लगा देंगे। ठीक है, यहाँ हमारा जो पाठ 2 का अभ्यास है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।